हसन खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। जुमे को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने हममंसब बेंजामिन नेतन्याहू से बातचीत की है। इसके साथ ही गाजा में कशीदगी कम करने को लेकर जोर देते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि बंधकों की रिहाई और लगातार राहत सामान की जरूरत के लिए हिंदुस्तान के अज़्म को भी दोहराया है। और दूसरी तरफ दोहा में खासा जंगबंदी को लेकर चल रही 2 रोज़ा बातचीत बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई है। लेकिन आपको बता दें कि तकनीकी टीम की मीटिंग से जारी रहेगी और मुज़ाकरातकार जंग को खत्म करने की कोशिश में अगले हफ्ते फिर मुलाकात करेंगे। वहीं अमेरिका ने मुआहदे के लिए एक नई तजवीज़ पेश की है। रिपोर्ट्स कहती है कि इसमें बात आगे बढ़ी है, लेकिन अभी तक कुछ भी ठोस नहीं हुआ है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने सभी फरीक को वार्निंग दी है कि वो जंगबंदी की कोशिशों को कमजोर ना करें। बाइडेन ने कहा है कि मुआहदा होने वाला है, हालांकि अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। एक मुश्तरका बयान में अमेरिका, कतर और मिस्र ने कहा है कि वाशिंगटन में एक मुआहदे के लिए एक नई तजवीज़ पेश की गई है। बयान में यह भी कहा गया है कि नई तजवीज़ पिछले हफ्ते के दौरान इत्तेफाक राय के पॉइंट्स पर बनाई गई थी, जिसमें फरीकैन के बीच के फर्क को इस तरह से खत्म किया जा सके कि मुआहदे पर तेजी से अमल हो सके। ये बयान ईरान को इजराइल पर हमले से रोकने के मकसद के साथ दिया गया था। हालांकि अब हमास ने अमेरिका पर जंग रोकने के किसी इरादे को झूठा माहौल बनाने की कोशिश करने का इल्जाम लगाया। दूसरी तरफ जुमेरात को शुरू हुई जंगबंदी बातचीत के इस दौर में उम्मीदें कम थी। हमास, जिसने सीधे तौर पर बातचीत में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन हमास ने इजराइल पर पिछली तजवीज़ में नई मांगे जोड़ने का इल्जाम लगाया है, जिसे अमेरिका और आलमी हिमायत हासिल थी। दोनों फरीकैन ने एक तरह से उस तजवीज़ पर इत्तेफाक राय जाहिर की थी, जिसका ऐलान सदर जो बाइडेन ने मई में किया था। लेकिन हमास ने तरमीम की तजवीज़ दी है, एक दूसरे पर मुआहदे के इम्कानात को कम करने की कोशिश के इल्जाम लगाए हैं।